नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साइबर एविल नहीं है। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। साइबर एविल तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मैं आपका स्वागत करता हूं रहस्यमय भूतिया कहानियों के साथ। मेरा नाम पूजा है और मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। पिताजी एक सरकारी अफसर होने की वजह से हमें बार बार शहर बदलना होता था। देहरादून में अच्छा कॉलेज मिलते ही मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। क्लास में पहले ही दिन मेरी मुलाकात साधना से हुई। वह दिखने में बहुत खूबसूरत और स्वभाव से बड़ी चंचल थी। उसे पैसे खर्च करने और घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अपनी इस आदत की वजह से एक दिन वह रूह कपकपा देने वाली मुसीबत में फंस गई थी। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बार बार समझाया, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। दरअसल वह अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लड़कों को टहलाती रहती थी। उस भयानक दोपहर का समय मुझे आज भी याद है, जब हमने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उस लड़के को देखा। कॉलेज जल्दी ख़त्म हुआ था तो साधना हर कीमत पर उस वक्त फिल्म देखने जाना चाहती थी। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो साधना ने उस लड़के के खर्चे पर एक ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाया। मैं इस तरह की ओछी हरकत के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस वक्त खुद को रोक नहीं सकी। थोड़ी ही देर में वह लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी उदासीनता थी और साथ चलते अजीब गंध महसूस हो रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास पहुंचे तो अचानक वह लड़का झाड़ियों के पास रुक गया। यह बड़ा अजीब था। मैंने और साधना ने उसे हाथ के इशारे करके सिनेमा घर की ओर आने को कहा, लेकिन वह उदासीनता से भरी निगाहों से हमारी ओर देखता रहा। अब मैं खतरा भाग की थी, कुछ तो ठीक नहीं था। मैंने साधना को उसकी ओर जाने से रोक दिया, लेकिन वह मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर बढ़ गई। एक पल के लिए मेरे पैर वहीं जम गए। मेरे माथे पर अचानक पसीने छूट गए। कुछ ही देर में साधना उस लड़के के पास थी। वह उसे जल्दी आने को शायद बोल रही थी ताकि पिक्चर शुरू ना हो। शायद साधना को यह मलाल था कि कहीं वह लड़का कोई बहाना न बनाकर मुकर न जाए। मैं दूर से उनकी बहस साफ साफ नहीं सुन पा रही थी। अचानक उस लड़के ने साधना की कलाई पकड़ ली और वह उसे झाड़ियों के पीछे खींचने लगा। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा तो अगले ही पल वे दोनों मेरी नजरों से गायब थे। मैं रोती चीखती उनकी ओर दौड़ पड़ी। शायद मुझे थिएटर की ओर जाकर लोगों की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों की ओर भागना मेरा क्विक डिसीजन था। मैंने पास जाकर छानबीन की तो वहां साधना जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर खरोंचे जाने के निशान थे। उसके हाथ पर गहरी सूजन थी। उसका चेहरा खौफजदा था। फिर मेरी नज़र उसकी सलवार की ओर गई। वहाँ गहरे लाल खून के धब्बे थे। अभी मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही साधना ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और चुनरी से दाग छिपा लिए। उसने मुझसे कहा कि सहारा देकर मुझे घर तक पहुंचा दो और फिर बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ते में बार बार उससे पूछा कि उस एक पल में यह सब कैसे हुआ, वह लड़का कैसे गायब हुआ, उसने क्या किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने साधना को हमारी दोस्ती की कसम भी दी ताकि वह मुझे सच सच बता दे कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन आंसू भरी निगाहों से वह सिर्फ इतना ही बोली कि अगर तू अपनी इस दोस्त को जिंदा देखना चाहती है तो इस हादसे के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछेगी। इस घटना के बाद वह पूरी तरह से बदल गई। उसने हंसना मुस्कुराना जैसे छोड़ ही दिया। उसका कॉलेज भी छूट गया। उन चंद मिनटों में घटी हुई उस हादसे में मेरी दोस्त पर क्या गुजरी होगी यह तो वही बता सकती है। आज भी देर रात मैं खौफ से जाग जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश उस मनहूस दिन को मैं अपनी और साधना की ज़िंदगी से निकाल सकती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।